हे गाइस, वेलकम बैक टू फ्लिक द बॉल। भाई यार, जो कल मैच हुआ है ना यूनाइटेड और स्पर्स के बीच में, भाई यार सच्ची बताऊं तो भाई हार्ट रेट ऊपर चला गया था एक पॉइंट पे। भाई देखो यार, ये बात सबको समझनी पड़ेगी कि अभी यूनाइटेड जिस फेस में चल रही थी और अब जिस फेस में है, ये लाख बेहतर है यार। आपने 2 मैचेस लगातार ड्रॉ किए, उससे पहले आपने लगातार 3 जीते। सो आई फील 5 गेमों में 3 जीत और 2 ड्रॉज, आई टेक इट एज अ यूनाइटेड फैन। हाँ, बहुत लोग कहेंगे कि हाँ, हम लोगों ने 4 पॉइंट्स ड्रॉप करे इन 2 गेमों में, और अभी हो सकता है हम लोग टेबल में कहीं भी होते। लेकिन यार, सीजन बहुत ही लंबा है। सीजन अभी बहुत लंबा बाकी है। तो आपको ये सब चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है। बाय द वे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई से कि भाई यार, आप लोग प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। और कमिंग बैक टू द गेम, ये जो कल का गेम रहा है ना, ये यूनाइटेड की बहुत कुछ चीज़ें शो करता है कि यूनाइटेड पहले कैसी थी, यूनाइटेड अब कैसी है। यूनाइटेड का हमेशा रहा है कि आखिरी टाइम पे कमबैक करना, वो फर्गी टाइम स्कोर करना। कल विनर तो हम लोग स्कोर नहीं कर पाए, लेकिन एक चीज़ थी कि कल पहला हाफ जैसा हम लोगों ने खेला था, लाइनअप में बहुत लोग के मतलब 50-50 थे। कुछ लोग एग्री थे, कुछ लोग डिसएग्री थे। मैं थोड़ा पर्सनली लाइनअप से इस बात पे खुश नहीं था कि एम्बुए में लेफ्ट पे क्या कर रहा है एंड राइट पे अमाड डियालो है, जबकि आप ठीक है, आपने कूनिया को स्ट्राइकर खिला दिया, लेकिन मुझे लगा कल माउंट की जगह बनती थी। माउंट का खेलना बनता था कल स्टार्टिंग 11 में, अहेड ऑफ आपके क्या कहते हैं, माजुराई एंड ऑल। कल डोरगू का बहुत डिसेंट गेम रहा। सैन लेमंस, उसके भाई काफ़ी अच्छे डिसेंट सेव रहे। एंड भाई मथाइस डिलिट, भाई दिस पर्सन शुड बी द कैप्टन ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड आफ्टर ब्रूनो फर्नांडिस। मैं मजाक भी नहीं कर रहा भाई। लीचा ठीक है, कैसेमेरो ठीक है, आपके बाकी प्लेयर्स ठीक है, बट दिस गाय मथाइस डिलिट, व्हाट अ मेंटालिटी ही हैज भाई। मतलब भाई, इस बंदे को कितना ट्रोल किया गया जब ये बंदा आया यूनाइटेड में। ये इसका दूसरा सीजन है एंड ही इज जस्ट बॉलिंग, ही इज जस्ट बॉलिंग। भाई वो बंदा हर मैच में एक तगड़ी परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा है। हमारे 5 मैचों में अगर हम लोग के अच्छे रिजल्ट से हम लोग पॉइंट निकालने पे हम लोग सक्सीड हुए हैं, उसका बहुत बड़ा रोल हम लोग को मथाइस डिलिट को देना पड़ेगा। मथाइस डिलिट भाई हम लोग की, भाई एक कहते हैं ना, एक शील्ड है, एक मेन सेंटर बैक है। हम लोग उसको उतना क्रेडिट नहीं देते जितना हम लोग को उसको देना चाहिए। एंड कल भाई ब्रायन एम्बोमे ने एक बार फिर से प्रूव किया कि वाई हम लोग ने, यूनाइटेड ने 70 मिलियन ऐसे प्लेयर के लिए दिए, एक प्रीमियर लीग प्रूवन के। भाई ही इज वर्थ एवरी पेनी। भाई मथायस कूनिया का चलो ठीक है, डिसेंट गेम रहा, बट ही स्टिल ट्राइंग, अच्छा कर रहा है। गिव हिम टाइम, आएगा वो भी। कहते हैं ना, एक स्कोर शीट पे वो रिफ्लेक्ट धीरे धीरे होगा, बट नो वन एट ए यूनाइटेड फैन बेस कैन डिनाई दैट कि मथायस कूनिया का कोई इम्पैक्ट नहीं रहा है जब से वो आया है। आप गोल्स उसमें मत जाओ, अब इम्पैक्ट पे जाओ। ब्रायन एम्बोमो का रहा है, लेकिन मथायस कूनिया का बहुत रहा है, बहुत ज्यादा। आप लोग वो कहते हैं ना कि कभी कभी आपको समझ में नहीं आता एक प्लेयर को कैसे जज करे, लेकिन जो एक आई टेस्ट होता है, मथायस कुनिया उस पे 10 on 10 है इस समय। हाँ, एक आध गेम इक्का दुक्का इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे भाई सेस्को को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ही स्टिल अडेप्टिंग, ही स्टिल यंग। जो गैरी नेवल, एक तो हम लोग के लेजेंड्स का समझ में नहीं आता कि भाई कोई साइनिंग आती है उसको सेटल करने देते नहीं और तुरंत क्रिटिसाइज करने लगते हैं। तो भाई अभी उस पर इतना क्रिटिकल ना हो, ही स्टिल अडेप्टिंग। हालांकि बहुत बड़ा ब्लो है कि हम लोग के लिए हैरी मगवायर, जो अभी इंजरी से वापस आए थे, वो फिर इंजर्ड हो गए हैं। और बेंजामिन सेस्को की नी में इंजरी हुई है। अब एमरम से पूछा तो गया था कि भाई आप इंजरी के बारे में बताइए, तो ही सेड कि इट्स द नी, वी डोंट नो कि ये कितनी लंबी होगी, क्या होगी। वी आर वरिड अबाउट बेंजामिन सेस्को। लेट्स जस्ट होप कि यार बेंजामिन सेस्को जल्द से जल्द वापस आ जाए गेम में। और लीचा भी हो सकता है आफ्टर इंटरनेशनल ब्रेक वापस आ जाए, तो हम लोग को हो सकता है कि स्क्वाड को और स्ट्रेंथनिंग होगी। एंड विंटर विंडो के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे कि कौन से प्लेयर आ सकते हैं। लेकिन एक बात तो है कि हम लोग की स्क्वाड डेप्थ उतनी अच्छी नहीं है कि हम लोग बियॉन्ड आ फर्स्ट 11 ये सोच पाए कि बेंच से आके कोई गेम बदल पाए, अदर देन मेसन माउंट।
मेसन माउंट ने कल बहुत अच्छी बॉल डाली बेंजामिन सेस्को को, उसने गेम आके 1-2 चांसेस बनाए, लेकिन एज यूजुअल हम लोग वो चांसेस कैपिटलाइज नहीं कर पाए। वो चीज़ देखो यार, मैनेजर के ऊपर नहीं है। अगर आप चांसेस बना रहे हो लेकिन फिनिश नहीं कर रहे हो, वो चीज़, हर चीज़ आप मैनेजर के ऊपर नहीं दे सकते। सम थिंग्स आर नीड टू बी टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय द प्लेयर्स एज वेल। You just can't take the blame and give it to Ruben Amorim every time. एंड भाई रिचार्लिसन के कल मुंह में जो भाई इतना बढ़िया मेरे को, मतलब रिचार्लिसन का जो, मतलब एक तो भाई, मैं अपने दोस्तों के साथ मैच देख रहा था, दोस्त के साथ, और मैंने यही बोला, साला कोई भी मारे ये ना मारे, ये विनर तो ना मारे भाई, मेरी किलस जाएगी। और कल इसने कुछ हद तक किलसा दी थी, लेकिन भाई मैथायस डिलिट ने इसकी वापस किलसा दी। भाई ये किस बात का भाई रोना धोना रिचार्लिसन की तरफ से? भाई एक सब लोग, भाई ये सब लोग मान के चलो, रिचार्लिसन कैन नेवर स्कोर अ विनर, कभी नहीं भाई। वो बंदा जब भी विनर स्कोर करता है, कुछ वैसा स्कोर कर देता है आखिरी टाइम में, कहीं ना कहीं से कमबैक हो जाता है। भाई सारी टीमें चाहेंगी भाई तू एक काम कर, तू मेरे टाइम पे विनर मार, ताकि हम लोग भाई तेरा मुंह बंद करा सके। भाई नथिंग हेट, नथिंग मतलब एज सच हेट टू रिचार्लिसन, इज जस्ट भाई मुझे नहीं पसंद है वो बंदा, भाई लेजिट नहीं पसंद है। कुछ तो है भाई उस बंदे में, मुझे बस वो इरिटेट करता है बंदा, लेजिट। ये मेरा ओपिनियन है, आपके अलग हो सकते हैं, बट राइट नाउ इट्स जस्ट दैट 5 गेम हो चुके हैं, हम लोगों ने हर गेम में पॉइंट निकाले हैं, 3 जीते हैं, 2 ड्रॉ किए हैं। वी हैव टू कैपिटलाइज। अच्छे टाइम पे इंटरनेशनल ब्रेक आया है, वी कैन फाइंड आवर फ्लॉज एंड फिक्स इट।